नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और मस्त साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 नवंबर है, यानी 14 नवंबर क्या होता है, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। तो सभी हमारे प्यारे बच्चों को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, उदाहरण भी हो चुके थे और प्रश्नावली के 3 नंबर तक सवाल हो चुके थे। तो इसके आगे हम क्वेश्चन सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नया हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे हो गए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आपसे लग जाने वाले हैं, जो एग्जाम्पल बताए जा चुके हैं या जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उनको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, यानी वो छोड़ दिए जाएंगे। उनको आप घर पे इसको रिवीजन करिएगा। बाकी जो सवाल बताने वाले हैं बिल्कुल बताए जाएंगे। तो 4 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर कह रहा आकृति में tan, पहले आकृति बना लेते हैं। आकृति हमारी दी गई ये कह रहा tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो ये देखो p दिया गया है, ये q दिया गया है और ये r दिया गया है। ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 90 अंश का दिया गया है। तो सबसे पहले हमको क्या है, कर्ण दिया गया, लंब दिया गया, आधार निकालना होगा। आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर का क्यू आर का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर कितना दिया गया हमारा 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर हमें निकालना ही है प्लस का पी क्यू कितना देगा 12 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस का 12 का 144 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। तो क्यू आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर बराबर ये बचेगा हमारा 5 2 25 बचा। और क्यू आर बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा हमारा रूट आ जाएगा। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया हमारा 5, यानी ये भुजा कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। ठीक, यहाँ तो समझ में पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया होगा। उसके बाद कह रहा है tan p और cot r का निकालना है, यानी tan p माइनस का cot r का मान निकालना है। ठीक, यहाँ से देखें tan p का मतलब क्या, इस कोण के बारे में कह रहा है, इस कोण के बारे में। जब इस कोण के बारे में कह रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब। अगर कोण p से देखेंगे तो p वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हमारा हमेशा वही रहता है। ठीक, तो यहाँ से जब अगर हम कोण P से देखेंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा, तब लंब ये नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बता रहे हैं। अगर जिस कोण का पूछा जाए तो उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा होती, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधा जो कर्ण हमारा बिल्कुल वही रहता है। अगर R की बात कहेगा तब हमारे इसके कोण के सामने कौन सी भुजा, ये लंब हो जाएगी। तो पहले भी यहाँ पर tan P की बात कर रहा है। अच्छा, tan P बराबर क्या होता है, यानी लाल बटे कक्का होता है, और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा, लंब कितना आ गया हमारा क्यू आर बटे आधार यानी पी क्यू माइनस का। अब देखो कॉट की बात, अब यहाँ पे कॉट आर की बात कर रहा है। जब यहाँ पे देखो फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पे कॉट आर की बात कर रहा है, नहीं ये की बात कर रहा है, ये इस कोण की बात कर रहा था, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये तब लंब, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी हमारी कर्ण हो जाएगी। आर की बात कर रहा तब ये लंब होगा, अगर पी की बात करें तो पी के सामने वाली क्या हो जाएगी हमारी, ये लंब हो जाएगी। तो ये विशेष कर ध्यान रखिएगा, इसी में आपके सवाल बिल्कुल गलत हो जाते हैं। तो यहाँ से आर है तो लंब हमारा यही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, काट बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता नहीं, आधार बटे लंब। तो आधार इसका कौन सा हो गया हमारा, आधार तो हमारा यही वाला हो गया, और आधार कितना दिया गया 5, यानी क्यू आर बटे आधार बटे क्या होता है हमारा, लंब होता है। लंब हमारा क्या है, पी क्यू दिया गया, तो पी क्यू कितना हमारा दिया गया 12, यानी पी क्यू ये हो गया हमारा। अच्छा, क्यू आर कितना दिया, क्यू आर हमारा 5 दिया गया बटे पी क्यू कितना 12 माइनस का क्यू आर कितना दिया गया हमारा 5 बटे 12। ये कर गया हमारा कितना आ गया, इसका मान 0, इसका मान कितना आ गया हमारा 0। तो 4 नंबर का आंसर आ गया हमारा 0। उम्मीद है समझ में आ गई। कॉट पी और कॉट आर का ये अलग जो हमने बताया है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कर। बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, पहले फिगर से समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यानी 5 नंबर में क्या करेंगे, पहले फिगर बना लिया हमने ये। और साइन बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना यहाँ पे दिया गया 3, कर्ण कितना होगा 4। पाइथागोरस में ये भुजा निकाल लेंगे, जो भी भुजा आएगी, और फिर हम कास ए और tan ए के मान निकाल लेंगे। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे 6 नंबर की बात कहें, 6 नंबर कह रहा 15 cot a बराबर का 8 दिया गया है। अब देखो ये गुणा में जाएगा, भाग में हो जाएगा हमारा cot a बराबर कितना 8/15, ये हो गया ना। अब काट बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे लंब, यानी अगर फिगर बनाएंगे हम तो क्या होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार कितना ये हो गया, लंब कितना आ गया, ये हो गया। यहाँ से क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। जब कर्ण हम निकाल लेंगे उसके बाद में कैसे मान पूछ रहा है, सेक ए और साइन ए और सेक ए के मान पूछ रहा है, आराम से निकल आएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखें, उसको समझें। डायरेक्टली आप यहाँ से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। उम्मीद हमारी बात समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं वीडियो देखा है तो पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यानी सेक थीटा आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर इसका जो पहला था हमारा, एग्जाम्पल नंबर पहले में भी सब कुछ कह रहा था। इसमें tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के सभी कोण निकालने थे। उसी तरीके से इसमें सेक थीटा बराबर दे दिया गया। सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा कास का उल्टा, नहीं कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण हमारा 13 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इससे हम त्रिकोण से फिर उसका नाम मान निकालेंगे। बाकी फिर सेक थीटा दिया गया है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, इन सभी के मान हमको निकालना है। सेम क्वेश्चन नंबर यानी उदाहरण नंबर पहले तरीके से है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कास ए बराबर कास बी तो कोण दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या हमारे बराबर कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हम इसको आराम से समझेंगे और आपकी नज़रें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो इसको हम पहले कोण बना लेते हैं। अच्छा ये हमने कोण बना लिया। उसने कहा कोण ए कोण बी न्यून कोण, तो ये कोण हो सकता है, बी ये होगा और सी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा समकोण हो जाएगा। क्यों उसने न्यून कोण की बात कही, और न्यून कोण क्या होता है हमारा है जो 90 अंश से कम हो, तो 90 अंश से हमारे यही दो कोण होंगे, तो ए हो गया, बी ए सी हो गया, ठीक है। उसके बाद कहा है कास ए और कास बी क्या है बराबर हैं। यहाँ उसने कहा है कास ए बराबर है कास बी के, तो सबसे पहले हमको कास ए और कास बी का हमको मान निकालना पड़ेगा। अच्छा यहाँ देखें कास ए बराबर क्या होगा हमारा, कास ए बराबर क्या होता है, देखो लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। तो कास हमारा बीच वाला होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया गया हमारा ए सी और कर्ण कितना दिया गया हमारा ए बी, ठीक। ये तो कास ए का मान निकल गया है। अब निकालेंगे कास बी का मान। अब फिर से वही बात है, अब उसने कोण बी की बात कही, इसका मतलब ये वाले कोण की बात कही, तो इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगी हमारी लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी आधार, और ये हमारी कर्ण होती है, ठीक है। तो कास बी क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, आधार हमारा क्या हो गया बी सी और कर्ण क्या हो गया हमारा ए बी। तो उम्मीद समझ में आएगा कि अगर कोण बी की बात कर रहा था इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, कोण ए की बात करता है इसके सामने वाली लंब ये हो जाएगी। अच्छा उसके बाद उसने कहा है कास ए कास बी क्या बराबर है, तो कास ए का मान कितना है ए सी बटे ए बी बराबर कास बी का मान बी सी बटे ए बी दिया गया, ये है गया हमारा, ठीक। यहाँ से अगर इसको हल करें तो क्या ए बी कट जाएगा हमारा, भाई जब बराबर में भिन्न दी गई हों और समान हर हों तो आपस में कट जाते हैं। तो क्या आ गया हमारा ए सी बराबर का बी सी। जब ये हमारी ए सी और बराबर यानी दोनों भुजाएं ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई हैं, तब क्या होगा हमारा, जब दोनों भुजाएं बराबर हो तो इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने कोण, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो क्या होता है कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको सिद्ध करना था, सिद्ध होगा। लेकिन इसमें एक प्रमेय आती है, प्रमेय क्या होती है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं समान होते हैं, बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण समान होते हैं। यानी आपको ये प्रमेय लिखनी पड़ेगी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण के बराबर समान होते हैं। अभी बताया ना, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो इस कोण के सामने की ये भुजा, इस कोण के सामने का कोण ये दोनों क्या जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ सिद्ध करने वाला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में 3 पार्ट दिए गए हैं। कह रहा है यदि tan a बराबर 5/12 तो sin a का मान। हल हुआ क्वेश्चन बिल्कुल। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो बिल्कुल हल हुआ है, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो आपके लिए क्या है, लोहे के चने के बराबर है। दूसरा नंबर भी क्या है, tan a बराबर 1/2 दिया गया है तो cos a का मान, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि tan a बराबर 1 दिया गया है तो sec a का मान। अगर tan a बराबर 1 दिया गया है तो इसका मतलब कोई भी संख्या होती है उसके नीचे हमेशा 1 होता है, तो 1/1 हो जाएगा। इससे हम फिगर बनाएंगे, फिगर से हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको और निकाल लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया गया है। 10 में 2 पार्ट दिए गए हैं, तो पहला और दूसरा पार्ट दिया गया है। तो पहले पार्ट में कह रहा है यदि tan a बराबर 4 दिया गया है तो sin a प्लस sec a का मान ज्ञात करना है। भाई tan का मान दिया गया है, जो tan में बच गया है, tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब 3 दिया गया, 4 आधार हो गया, कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद sin a और cos sec a के मान निकालेंगे, उनको आपस में जोड़ लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से एग्जाम्पल लगवा जा चुके हैं। उसके बाद 10 नंबर कह रहा है यदि tan a बराबर 7/11, यानी ये भी हमारा क्या देगा, लंब बटे आधार दिया गया है, तो इसमें हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालने के बाद sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का। अब देखो sin a का मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर cos a का मान निकालेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो उनको आपस में सरल कर लेंगे, यानी घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लगाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमने एक बार पिछले वीडियो में अपना ये भी बताया था कि हमारा व्हाट्सएप नंबर कौन सा है। अगर किसी को नहीं समझा तो अपने व्हाट्सएप नंबर भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी बताई थी, इंस्टाग्राम आईडी पे आप फॉलो करिए और उसके पढ़ाई से रिलेटेड उसमें सारी न्यूज़ मिल जाएगी आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ही का तीसरा पार्ट दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है ये आप लोग नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए हम इसको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा पार्ट। नंबर 10 का तीसरा पार्ट कह रहा है यदि tan a बराबर 2x/x² माइनस y² तो sin a cos a का मान ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पे इतना मान दिया गया, बाकी इसका हमें मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद देखते हैं किसका मान नहीं है, फिर उसको पाइथागोरस प्रमेय से उसका मान निकालेंगे। तब सबसे पहले हमने फिगर बना लिया। यहाँ पे ये हमने फिगर बनाया, उसने tan a की बात कहा है, तो a यहाँ पे a b और c हमने इसको मान लिया। अच्छा, उसने tan a बराबर क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, लाल बटे कक्का होता है, यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया गया हमारा 2x, आधार कितना दिया गया हमारा x² माइनस का y², सॉरी 2xy यहाँ पे दिया गया है, 2xy दिया गया। अब यहाँ से क्या निकालना, पाइथागोरस प्रमेय से इनका हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो ac का स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर प्लस का bc का स्क्वायर। ab यानी x² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस bc का दिया गया 2xy का होल स्क्वायर, ये दिया गया। अच्छा, इसको क्या हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर सकते हैं, इसको एक बार। अच्छा, ये चीज़ लिखी, जैसे ये लिखा है भाई, कोई चीज़ अगर लिखा है जैसे 4 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या, इसको आपस में 4 × 4 लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको 2 बार लिख लेकर हम, यानी x² माइनस का y², एक बार x² माइनस का y², ये हमने कर लिया यहाँ तक। यहाँ तो समझ में आया होगा हमारा। अच्छा, अगर नहीं भी करना चाहते इस तरीके से तो चलो दूसरा तरीका देख लेते हैं। चलो दूसरे तरीके से देखते हैं। अच्छा, इसका अगर स्क्वायर खोलेंगे हम तो क्या आ जाएगा भाई, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है हमारा, a² प्लस का b² माइनस का 2ab होता है। जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, x² की पावर स्क्वायर प्लस का y² की पावर स्क्वायर माइनस का 2x² y² प्लस का ये हो जाएगा हमारा 4x² y², ये हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ से करेंगे, देखो ये x² होल स्क्वायर प्लस का y² का y² माइनस का, अच्छा देखो ये 2 है ये 4 है, तो घटे कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा कि नहीं, 2x² y²।
भाई 4 में से अगर हम इसको घटा देंगे 2 तो 2 ही तो बचेगा हमारा। अच्छा ये देखो फिर से एक फार्मूला बन गया नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर किसी को बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये किसका फार्मूला हो जाता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसका मान आया हमारा, ए सी स्क्वायर का मान आया। ठीक, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे ये रूट कर जाएगा हमारा, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। कितना आ गया हमारा, ए सी बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ पे जो कैलकुलेशन की गई आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वाले फार्मूले पता हैं तो ठीक है, नहीं पता है तो उनको याद करिए, तभी आप लगा पाएंगे इस तरह के सवाल। इस तरह के सवाल और भी आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मान किसका, साइन ए कॉस ए का। अब तो भाई हमें सब कुछ पता चलेगा, आधार लंब कर्ण सब पता चलेगा। अब यहाँ पे साइन ए की बात कर रहा है। साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया हमारा, बी सी बटे कर्ण कितना हमारा, ए सी। तो बी सी कितना दिया गया हमारा, 2xy बटे कर्ण दिया गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये हमारा साइन ए का मान आ गया। कास ए का मान क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण यानी ए बी बटे ए सी। ए बी कितना दिया गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो हमारे ये दोनों इसके आंसर आ चुके हैं। तो इसका आंसर मैच कर लेते हैं। तो पहला आंसर कह रहा है 2x बराबर, ये ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, दोनों हमारे आंसर आ गए। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। 10 नंबर का तीसरा पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे मेन समझना है कि इसको हम कर्ण कैसे निकालेंगे, आपको समझाया गया। नहीं समझ में आता एक बार वीडियो को पुनः देखें। तो देखो, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर दिया है, कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। यानी कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। यहाँ से हम कॉट का मतलब क्या होता है, टैन का उल्टा, और टैन का उल्टा क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इसका मतलब आधार 7 दिया गया, लंब 8 दिया गया है। तो यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद में इन सबका मान हम निकाल लेंगे। चलो हम इसको आप 11 नंबर का पहला पार्ट आपको हम करा के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं। उसने काट थीटा बराबर 7/8 दे दिया गया। तो इसका मतलब पहले फिगर बनाएंगे हम। फिगर बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाया। उसने थीटा की बात कहा तो कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी, यानी ये 90 अंश का, ये हमने थीटा कोण मान लिया। ठीक है, उसने काट थीटा क्या होता है हमारा, इसको क्या कह सकते हैं हम, लाल बट्टे कक्का होता है हमारा। और काट ये ऊपर टैन होता है, लेकिन काट हमारा उल्टा जाता है, आधार बटे लंब। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा दिया गया हमारा आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया गया 7, लंब दिया गया 8। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर डायरेक्टली कर रहे हैं 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा, और प्लस का 8 का वर्ग 64। तो 9 4 13, हंसी लगा 1, 6 4 10 1 11। ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 13। तो ए सी बराबर कितना जाएगा, रूट 113, रूट 113। यहाँ तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि रूट 113 किसी का वर्गमूल होता ही नहीं है। तो ये हमारा आ गया रूट 113। ठीक है, अच्छा अब मान किसका निकालना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो एक बार प्लस में दिया गया और माइनस में दिया गया। यानी अगर एक बार ये प्लस में दिया गया हो और एक बार ये माइनस में दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यही होता ही नहीं होता, अगर एक बार प्लस में दिया गया है एक बार माइनस में दिया गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फार्मूला ये होता है हमारा कि ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी। अब यहाँ पे देखो एक बार प्लस में दिया गया और माइनस में दिया गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद वैसे कास में दिया गया है तो ये 1 का स्क्वायर माइनस का कास थीटा का स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस का कास थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया हमारा, इतना हो गया। अच्छा, इसने साइन थीटा कास थीटा की बात कही है, तो यहाँ से हम साइन थीटा कास थीटा पहले निकालेंगे। साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना दिया गया 8 और कर्ण कितना आ गया 100, रूट 113।
cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा 7 दिया गया बटे कर्ण रूट 113। यहाँ पे हमने साइन और cos के मान निकाल लिए हैं, तो इसका मतलब ये वाले मान इसमें हमको पुट करना नहीं, रखना है। या रखेंगे 1 माइनस का साइन थीटा दिया गया 8 बटे रूट 113 दिया गया है, इसका स्क्वायर है बटे ये दिया गया 1 माइनस का 7 बटे रूट 113, इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसके आगे क्या करेंगे हम, ये आएगा 1 माइनस का 8 का वर्ग 64 होता है। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो सिर्फ हमारा 113 ही बचेगा। कैसे भाई, रूट 113 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या होता है, आपस में 2 बार गुणा, तो रूट 113 गुणे रूट 113। जब आपस में समान संख्याएं होती हैं तो रूट हट जाता है, सिर्फ क्या बचता है हमारा 113 बचेगा। वैसे यहाँ पर भी यह आएगा 1 माइनस 7 सती 49 बटे 113। इसके आगे हम ऊपर देखते हैं, जब इसके भी नीचे एक लासा लेंगे ऊपर वाले में तो क्या आएगा हमारा 113। इसकी इससे गुणा करेंगे तो 113 का 113 माइनस का 1 से इसकी करेंगे तो 64 बटे नीचे करेंगे तो आएगा ये भी हमारा 113 हो जाएगा। इसकी इससे गुणा करेंगे तो 113 माइनस इसकी 149। हल करेंगे 113 में से अगर 49 घटाएंगे तो कितना, 64 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 13, 9, 10, 4 कितना आएगा हमारा 49 बटे 113 बटे 113 में से अगर हम 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, ये 64 कितना आएगा हमारा 64 बटे 113। इसको जो और हल करेंगे तो 49 बटे 113 गुणे ये भी पड़ जाएगी हमारी 113 बटे 64, कट गया हमारा कितना आ गया हमारा 49 बटे 64। तो इसका मान कितना आ गया हमारा 49 बटे 64। आंसर मैच करते हैं 49 बटे 64। तो जो इसका जो आंसर आया है, ये इसका जो आंसर आया है हमारा 49 बटे 64, ये हमारा इसका आंसर आ गया है। यहाँ पे इतना बताया गया है, ये ठीक है। उम्मीद समझ में आया। अगर आप 20 से समझें सीख, अगर आप 20 से देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि पहले ये किया गया, कि ये किया गया, ये किया गया है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें। इसके बाद हमारे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। कह रहा है 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर का स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a बराबर है या नहीं है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 यहाँ पे कह रहा है 3 cot a बराबर 4 दिया गया। तो सबसे पहले इसको क्या करने, ये अगर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा cot a बराबर हो जाएगा 4 बटे 3। क्या हो जाएगा हमारा cot a बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ से पहले पाइथागोरस फिगर बनाते हैं। उसने ए की बात कही तो ए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ए बी सी, यानी ये न्यून कोण हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा। उसने कहा cot a मतलब क्या होता है tan का उल्टा, tan क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब होता है, यानी a बटे l होता है। तो आधार कितना हो गया 4 और लंब कितना हो गया 3। तो अगर हम इसका निकालें AC तो क्या आ जाएगा 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। तो AC बराबर कितना आ जाएगा √25। तो AC बराबर कितना आ गया 5। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 5। यहाँ पे हमने सब कुछ डायरेक्ट किया है। अब हर बार बिल्कुल डिटेल से नहीं लिखेंगे, अब सीख चुके हैं ना। AC का इसका स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, इसको जोड़ेंगे 25 से डायरेक्ट यहाँ वर्गमूल निकाल दिया 5 आ गया। उसने कहा है कि इसको सिद्ध करो कि इसको हल करो और इसको हल करो, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो यहाँ देखो ये तो हमारा एक LHS हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होता है हमारा RHS यानी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम LHS को हल करते हैं, यानी LHS लेने पर। अब LHS में क्या tan दिया गया, तो tan मान का अपन निकालते हैं। tan बराबर क्या होता है हमारा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया गया 3, आधार कितना 4। ठीक, उसके बाद कह रहा है cos a का भी, तो cos a बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना देगा 4 और कर्ण कितना देगा 5। साइन a बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी 3 बटे 5। सभी के मान हमने निकाल लिया। पहले हम इस वाले को हल कर रहे हैं। देखो 1 माइनस tan a का मान कितना 3 बटे 4, और 3 बटे 4 का हम क्या कर देंगे वर्ग बटे
1 प्लस टेन का मान 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा, तो 1 माइनस का 9/16/1 प्लस का 9/16। इसको और थोड़ा हल करेंगे तो क्या, ये 16 कम 16, 16 माइनस 9/16 हो जाएगा, बटे 16 प्लस का 9/16। इसको हल करेंगे तो 16 में से 9 का कितना बचेगा, 7/16 बटे ये 16 9 25/16। इसको और करेंगे 7/16 गुणे ये भिन्न पड़ जाएगी 16/25, तो 16 से कटे कितना आएगा हमारा 7/25। तो ये इसका आंसर कितना है, 7/25 आया। अब हम इसको लेंगे RHS लेने पर। कास का मान कितना हमारा है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस का, साइन का मान है 3/5 का स्क्वायर। अच्छा ये हो जाएगा हमारा 4 को 16/25 माइनस का 3 या 9/25। हर समान है, जब हर समान होता है क्या होता है, आपस में अंश घट जाते हैं, तो 9 7 16 ने 7/25। इसका मतलब क्या, ये भी 7/25 है, ये भी 7/25 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS बराबर का RHS, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया, नहीं सिद्ध हो गया। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। तो 12 नंबर अच्छा क्वेश्चन, 12 नंबर का हमारा यही था, हमारा सिद्ध करना था है या नहीं, तो ये इसका क्या है, बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 13 देख लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, उसका एक पार्ट समझा देंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट आप स्वयं से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो पहले फिगर बनाएंगे। यहाँ पर हमने फिगर बनाया, कोण कह रहा है B समकोण है, तो B हमने बना लिया यहाँ से, तो हमने A इसको मान लिया, B और C हो गया, यानी ये 90 अंश का हो गया हमारा। तो कहा tan A बराबर, यानी tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट ये दिया गया, दूसरा पार्ट भी इसका सरल है। तो सबसे पहले इसका हम ये दिया गया, देखते हैं इसको हल करते हैं। तो tan A बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है, यानी क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा 3 1 हो गया और कर्ण कितना, आधार कितना 3 हो गया, यानी लंब हमारा 1 हो गया, आधार कितना हो गया, √3। यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे, डायरेक्टली निकालेंगे, तो AC का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, इसका होगा 3 प्लस का 1 बराबर 4 हो गया, यानी AC का स्क्वायर हो गया, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, यहाँ से इसको हटाएंगे, वर्ग आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से हटाएंगे, इस वर्गमूल है तो क्या आ जाएगा 2, यानी ये 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ से फिर से खेला स्टार्ट हो रहा है, खेला स्टार्ट ये हो रहा है, कहीं पे साइन A दिया गया, कहीं C दिया गया, फिर ये C, यानी A और C का पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा ध्यान समझिएगा, साइन A की बात कर रहा है, तो इसका मतलब A के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, लंब ये हो जाएगा। तो अभी तो नॉर्मल चल रहा है, जैसे बताते हैं वैसे नॉर्मल चल रहा है कि जो लंब ये कर्ण ये आधार ये सब कुछ वैसे ही। तो साइन A बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है, नहीं लंब बटे कर्ण, नहीं 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। अब आती है यहाँ पे cos C की बात, इसका मतलब कह रहा है इस कोण की बात कह रहा है। अब देखो अलग फिगर बना के देखें, अगर इस कोण की बात करेगा ABC, तो इसके कोण सामने क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार, कर्ण हमारी वही रहेगी। अब C की बात कर रहा तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। अच्छा cos बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना ये वाला होगा, यानी ये आधार बटे कर्ण कितना होगा, 1/2 प्लस का। cos A की बात कर रहा है, ये वाले कोण की बात कर, तो सब कुछ नॉर्मल होगा वैसे ही होगा, यानी cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना √2, यानी √3/2 गुणे। अब साइन C की बात आ रही है, C की कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, लंब ये वाला होगा, इस फिगर से बनाएंगे। तो C का मान क्या होता है हमारा, साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब बटे कर्ण, लंब ये है और लंब ये वाला कितना दिया गया, √3, और कर्ण कितना 2, तो इसका भी मान कितना आएगा, √3/2। ये हो जाएगा अंश से गुणा हर की गुणा, तो 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस की, अंश से गुणा हर की गुणा, तो हो जाएगा 3/4। जब हर समान होते हैं तो अंश हमारे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 4/4, 4 से 4 करें कितना आ गया हमारा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया कि C और A कैसे बदला है। ठीक है, इसके बाद इसी का हमारा दूसरा पार्ट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से है, तो आप उसको लगाने की कोशिश करिएगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, ये अगर चीज़ A और C का नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें।
तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, वो देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो पहले हमने त्रिभुज बना लिया। कह रहा क्यू क्या हमारा समकोण है, क्यू हमने बना लिया, तो पी क्यू आर ही हमने बना लिया। कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान हमको ज्ञात करना है। तो इसको देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ सिर्फ हमें पी क्यू दिया गया, नहीं पी क्यू कितना 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये बाकी तो हमें कुछ दिया नहीं गया। बाकी हमारा पी आर यानी पी आर इन दोनों को जोड़ के हमें दिया गया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25 दिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम क्या निकाल लें, पी आर अगर कर लें बराबर का 25 माइनस का क्यू आर कर लें, कोई दिक्कत है? अगर यहाँ से हम पी आर निकाल लें, अगर यहाँ से हम कर्ण निकालना चाहें तो ये क्यू उधर चला क्यू आर, तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या होता है हमारा पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ तो समझ में आएगा नहीं? अच्छा, पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, ये 25 माइनस का क्यू आर लिख लें, किसी को दिक्कत? भाई पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर दिया गया, तो इसको हमने पी आर जगह 25 माइनस क्यू आर हमने रख लिया। अच्छा, ये पी क्यू दिएगा, पी क्यू कितना मान देगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस का क्यू आर हमें नहीं पता है, इसको हमने ऐसे रख लिया। अच्छा, ये क्या बन गया हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। इसको करेंगे तो ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस यानी प्लस का क्यू आर का स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, यानी 2ab यानी क्यू आर बराबर का ये 25 प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? ये हो जाएगा 625 प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस का 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर का 25 प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर। सबको इधर लाते हैं, सबको नहीं इधर लाते हैं, सिर्फ क्यू आर को इधर लाते हैं और 625 को उधर ले जाते हैं। इधर हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस का 50 क्यू आर बराबर का, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये 25 दिया गया, ये प्लस का इधर माइनस का आएगा 625। ठीक, यहाँ से ये अलग कर जाएगा कि ये प्लस का माइनस का, तो माइनस का 50 क्यू आर बराबर का माइनस का 600 कट जाएगा माइनस माइनस, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया हमारा 600 बटे 50 12, यानी क्यू आर कितना आ गया हमारा 12। ये कितना आ गया क्यू आर हमारा 12 आ गया है। जब क्यू आर 12 आ गया तो यहाँ से पी आर निकालने का नहीं, 25 माइनस का 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 13, तो कर्ण हमारी कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये सब इतना सब किया गया है, पाइथागोरस प्रमेय से किया गया, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो के ऊपर देखें और समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मान कह रहा है साइन पी। अच्छा, साइन पी हमारा दिया गया है, इस कोण की बात का तो सब कुछ हमारा लंब कर्ण वैसे रहेगा जैसे हमारा पुराना मॉडल होता है। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 12 बटे 13, क्या गया 12 बटे 13। उसके बाद कह रहा है कॉस पी क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण यानी 5 बटे 13। उसके बाद में टेन क्या होता है हमारा लंब बटे आधार यानी 12 बटे 5। तो उम्मीद समझ, इसके हम आंसर मैच कर लेते हैं। साइन पी बराबर कितना आ गया हमारा, साइन पी आ गया 12 बटे 13, कॉस पी आ गया 5 बटे 13 और टेन पी आ गया 12 बटे 5। तो उम्मीद है तीनों हमारे आंसर ये आ गए हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, समझ में आ रहा है सेशन को सब्सक्राइब भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के सेशन में आप उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज हमारी प्रश्नावली 8.1 है, उसके 14 नंबर तक हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। कह रहा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या?
tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? तो ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि tan 45 का 1 होता है, इससे कम क्या होता है हमारा अपरिभाषित होता है। इसका मतलब ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। करेक्ट। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है क्या? 12/5 हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। इसको निकालेंगे तो इससे हमारा कर्ण भी निकल के आ सकता है, ट्रिपल हमारा ये बन रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, का से कोण a के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये भी क्या हमारा असत्य है। ठीक है। कॉट और a का गुणनफल होता है, तो ये भी बिल्कुल क्या असत्य है, क्योंकि कॉट और a की गुणनफल नहीं होता। अगर कॉट के पहले कुछ हो तो वो गुणनफल में होता है। उसका क्या है, 5 नंबर कह रहा है किसी कोण थीटा के लिए साइन चैप्टर 3, हाँ बिल्कुल भी हो सकता है। तो हमारा ये इसके है पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा असत्य, यानी इसमें दूसरा सत्य है, बाकी सब क्या हमारे असत्य हैं। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कौशिक थीटा बराबर 2 सहित 3/5, यानी ये 2 सहित 3/5 जो दिया गया है ये मिश्र भिन्न में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। उम्मीद है आपको ये साधारण भिन्न में बदलना पता होगा। उसके बाद क्या करें, tan थीटा cos थीटा का मान निकालेंगे, जो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर इधर हैं, जो सरल 1-2 नंबर वाले हैं, बिल्कुल ईजी वाले क्वेश्चन। तो आज हमारी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी 8.1। तो उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप समझ रहे हैं तो समझ में आएगा, अगर समझ भी नहीं रहे हैं तो बिल्कुल चारा नहीं है इसका कोई। तो आज 14 नवंबर हो चुकी है, पढ़ते रहें। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आता जा रहा है बहुत तेज़ी से। अब ठंडी भी स्टार्ट हो गई, आज से ही कोहरा स्टार्ट हो गया है, यानी हमारे यहाँ तो कोहरा बहुत कस के पड़ा हुआ, अभी भी कोहरा पड़ा हुआ है। सूर्य की रोशनी अभी तक देखने को नहीं मिली है, टाइम काफ़ी हो रहा है, लगभग 10 बज रहा होगा। तो ठंडी भी आ गई है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दें जो भी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो रजाई का मज़ा आप तो सब ठंडी में आना ही आना है, क्योंकि ठंडी में तो इसलिए रजाई में रहकर पढ़ें, जैसे भी हो सके वैसे पढ़िए आप। तो पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आपके बोर्ड की एग्जाम है, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके जो फार्मूले हैं, इसकी जो सारणी है, सारणी कैसे बनती है, अगर आप सारणी नहीं याद कर पाएँ तो उसका सलूशन क्या है, सब कुछ एक तरीके से बताएंगे। सारणी नहीं याद हो रही कोई बात नहीं, ना याद करो, टेंशन ही नहीं सारणी याद करने की। मैं ऐसा तरीका ही बताऊँगा कि सारणी आपको याद करनी ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो साथ में, नए उदाहरणों के साथ में, नए तरीकों के साथ में, नए ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।